आज हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस कैबिनेट बैठक में अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय यही है कि होमगार्डों की जो भर्ती है उसको मंजूरी मिल गई है और अनेक बड़े निर्णय लिए गए हैं। सुबह से ही इस बैठक को लेकर नजरें सभी की थी, जितने भी हिमाचल वासी थे, चाहे वो युवा है या फिर बेरोजगार हैं, उन सभी की निगाहें इसी कैबिनेट बैठक में जुड़ी हुई थी। और ऐसे में 700 होमगार्ड भर्ती को मंजूरी मिली है। पंचायत चुनाव को नए सिरे से रिजर्वेशन रोस्टर लगाने का निर्णय लिया है। रेरा ऑफिस शिमला से धर्मशाला भी शिफ्ट होगा। ये कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसी पर ही ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे संवाददाता गजेंद्र फोन लाइन पे है। गजेंद्र, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ बड़े निर्णय? रोहित, मैं आपको बता दूं कि आज कैबिनेट की बैठक थी, मंत्रिमंडल की बैठक 4 घंटे के करीब जो है वो ये बैठक चली और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला जो इसमें लिया गया है वो है 700 पदों पर होमगार्ड की भर्ती करने को लेकर, क्योंकि जो अस्पताल है या फिर अन्य ऐसी जगह है जहाँ पर होमगार्ड के सर्विसेज ली जाती है, वहां पर जो है वो खाली पड़े थे पद सारे, जो है वो दिक्कतें आ रही थी। सिक्योरिटी पर्पज की अगर बात करें उसको लेकर दिक्कत आ रही थी, ट्रैफिक प्लान को लेकर अगर बात करें उसको लेकर दिक्कत आ रही थी। तो इनका जो मल्टीपर्पज यूज किया जाता है होमगार्ड के जवानों का, इसके मद्देनजर 700 पद जो है वो उन्हें भरने की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है। 700 पद जो है वो होमगार्ड के भरे जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया है। रेरा का जो ऑफिस है, रेरा के ऑफिस को यहाँ शिमला से शिफ्ट कर दिया गया है और अब इसे धर्मशाला शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि जो ये ऑफिस शिफ्ट करने की जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये एचपीटीडीसी के कार्यालय से शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके जो है लगभग हर कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें एक कार्यालय को शिफ्ट किया जा रहा है। और आज जो फैसला लिया गया है, तर्क ये दिया जा रहा है कि कंजेशन को कम करने के लिए, शिमला क्योंकि कंजेस्टेड हो गया है बहुत ज्यादा, और यहाँ से कंजेशन को खत्म करने के लिए यहाँ पे ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पे रेरा का ऑफिस जो है वो धर्मशाला के लिए शिफ्ट कर दिया गया है ताकि शिमला शहर से भीड़ भाड़ को कम कर दिया जाए। इसके अलावा दिसंबर में जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर आरक्षण का रोस्टर जो है उसे नए सिरे से लागू किया जाएगा। इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, जो पर्यटक यहाँ पर आते थे, पर्यटन स्थल है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग, चाहे कुफरी है, मनाली है, शिमला है, डलहौजी है, यहाँ पर जो पर्यटक गंदगी फैलाते थे उसको लेकर एक नया फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर गंदगी ना फैले और लोग सड़कों पर कूड़ा ना फेंके। इसके लिए हिमाचल डिपॉजिटरी स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पर्यटकों से रिफंडेबल शुल्क लिया जाएगा। ये जो शुल्क होगा ये रिफंडेबल होगा और उन्हें जो है पर्यटक ताकि इधर उधर गंदगी ना फैलाएं, इसके लिए डस्टबिन की प्रॉपर व्यवस्था होगी ताकि जो अपने साथ वो खाने पीने का सामान ले जाते हैं, पीने की बोतलें होती हैं, पानी पीने की बोतलें, वो जो है कहीं अन्यत्र ना फेंके। उसके लिए प्रॉपर एक डस्टबिन लगाया जाएगा और उसमें ये जो पूरा होगा ये पर्यटक वहां पर डाल सकेंगे। रिफंडेबल शुल्क होगा, बहुत ही कम शुल्क लिया जाएगा और वापस कर दिया जाएगा अगर जो व्यवस्था की गई है उस हिसाब से पर्यटक चलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे तो आज लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय रेरा के ऑफिस को धर्मशाला शिफ्ट करने का है और जो होमगार्ड के जवान 700 होमगार्ड के जवानों की जो नियुक्ति, जो 700 होमगार्ड के जवानों को नियुक्त करने के लिए परमिशन दे दी गई है कैबिनेट की बैठक में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बाबत सिलसिलेवार तरीके से हमें जानकारी देने के लिए। शिमला से हमारे सहयोगी गजेंद्र फोन लाइन पे थे, विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरीके से हिमाचल कैबिनेट में 700 होमगार्ड भर्ती को मंजूरी मिली है। पंचायत चुनाव को नए सिरे से रिजर्वेशन रोस्टर लगेगा और रेरा ऑफिस शिमला से धर्मशाला भी शिफ्ट होगा।